सर जब भी कोई स्टूडेंट है चाहे यंगस्टर है बाहर जाने की सोचता है फॉरेन जाने की सोचता है सबसे पहले प्रेफरेंस उसकी होती थी कनाडा। बट ये आजकल ये ट्रेंड चेंज हो रहा है, कोई यूके जाना चाहता है, कोई ऑस्ट्रेलिया जाना चाहता है। इस बदलते ट्रेंड का क्या रीजन है? कनाडा के अलावा जो दूसरी डेस्टिनेशन है जो अपकमिंग है, जो इस टाइम पे सेकंड स्टेज पे दोनों ने जगह ले ली है, वो है ऑस्ट्रेलिया और यूके। साइज ऑफ द यूनिवर्सिटी, द इंफ्रास्ट्रक्चर, द क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड जो की जा रही है ऑस्ट्रेलियन यूनिवर्सिटी या ब्रिटिश यूनिवर्सिटी की तरफ से, दैट इज फार बेटर देन एनी अदर कंट्री। आपको पता है कि पहले बच्चा 20 घंटे हफ्ते में और 40 घंटे फोर्टनाइट में काम कर सकता था, पार्ट टाइम जॉब कर सकता था। अब हो गया 48 घंटे 15 दिन में आप काम कर सकते हैं। 8 घंटे गवर्नमेंट ने टाइम बढ़ा दिया है। 48 घंटे होने के बाद बच्चे की इनकम भी बढ़ेगी, बच्चे को टाइम ज्यादा मिलेगा, बच्चे की फाइनेंशियल कंडीशन जो है उसमें ज्यादा बढ़िया सुधार हो जाएगा। जो स्टूडेंट ऑस्ट्रेलिया अप्लाई करना चाहते हैं वो डिप्लोमा पे अप्लाई ना करें, वेट प्रोग्राम पे अप्लाई ना करें, वोकेशनल एजुकेशन ट्रेनिंग पे अप्लाई ना करें, वो सिर्फ और सिर्फ हायर एजुकेशन में अप्लाई करें। फंड्स की अगर हम बात करें, कितने फंड्स चाहिए? इस साल की फीस दे दो जी, साल का लिविंग एक्सपेंस शो कर दो, तो कुल मिला के 24 से 25 लाख इंडियन रुपीस में बनता है। जैसे फंड्स आप कह रहे हैं कि शो करने पड़ते हैं, अगर किसी के पास फंड नहीं है कि उनके लिए लोन अवेलेबल है? ICICI बैंक, SBI बैंक, ये सारे बैंक से जिनके साथ हमारी टीम का टाई अप है, कोई भी पैसा आपसे नहीं लिया जाता, 1 रुपया भी नहीं लिया जाता और आपका एजुकेशन लोन अप्रूव करवा के दिया जाता है। 85% तक का लोन जो है वो बैंक दे देता है। सपोज करिए अगर 25 लाख रुपया बच्चे ने शो करना है तो 85% के हिसाब से 20 से 22 लाख रुपया बैंक लोन दे देगा और बाकी 3 से 4 लाख बच्चे को अरेंज करना है। बच्चों से रिक्वेस्ट है, बार बार ये जो बार बार फोन करके पूछते हैं, हर आपके शो पे भी बहुत सारी कॉल्स आती हैं, यही पूछते हैं कि विदाउट ऑस्ट्रेलिया होगा, विदाउट आइल ऑस्ट्रेलिया नहीं होगा। एक टाइम था जब स्टूडेंट्स यंगस्टर सिर्फ कनाडा जाना पसंद करते थे, लेकिन ये आजकल ये ट्रेंड थोड़ा सा चेंज होता जा रहा है और लोग ऑस्ट्रेलिया और यूके जाना भी उतना ही प्रेफर कर रहे हैं। इस बदलते ट्रेंड का क्या रीजन है, इसके बारे में बात करेंगे कैप्री एजुकेशन एंड इमिग्रेशन सर्विसेज से मिस्टर नितिन चावला जी से, और उनसे पूछेंगे कि क्यों लोग ज्यादा प्रेफर अब यूके और ऑस्ट्रेलिया को कर रहे हैं और उनकी न्यू अपडेट्स क्या हैं। इसके बारे में जानकारी लेंगे मिस्टर नितिन चावला जी से। हेलो सर, लुधियाना लाइव के स्पेशल शो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू मैम, थैंक यू वेरी मच। सर जब भी कोई स्टूडेंट है चाहे यंगस्टर है बाहर जाने की सोचता है, फॉरेन जाने की सोचता है, सबसे पहले प्रेफरेंस उसकी होती थी कनाडा। बट ये आजकल ये ट्रेंड चेंज हो रहा है, कोई यूके जाना चाहता है, कोई ऑस्ट्रेलिया जाना चाहता है। इस बदलते ट्रेंड का क्या रीजन है? देखिए मैम, स्टूडेंट जो है वो 10+2 करने के बाद या ग्रेजुएशन करने के बाद उसका जो फर्स्ट टारगेट या ड्रीम है वो फॉरेन जाना है। जी बिल्कुल। कंट्री है कनाडा, अनडाउटेडली मोस्ट प्रेफर्ड कंट्री, ऑस्ट्रेलिया सेकंड मोस्ट प्रेफर्ड, यूके थर्ड मोस्ट प्रेफर्ड कंट्री। इसके अलावा बच्चा अगर सिंगापुर, दुबई, USA, न्यूजीलैंड, अलग अलग कंट्रियों में तो प्रेफरेंस करता ही है। आपकी बात बिल्कुल सही है कि कनाडा के अलावा जो दूसरी डेस्टिनेशन है जो अपकमिंग है, जो इस टाइम पे सेकंड स्टेज पे दोनों ने जगह ले ली है, वो है ऑस्ट्रेलिया और यूके। कारण कैन बी रिसेंट विजिट मेरी यूके की 4 यूनिवर्सिटीज की विजिट पे मैं वहां पर गया था, रिचमंड यूनिवर्सिटी की स्पेशल विजिट थी। साइज ऑफ द यूनिवर्सिटी, द इंफ्रास्ट्रक्चर, द क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड जो की जा रही है ऑस्ट्रेलियन यूनिवर्सिटी या ब्रिटिश यूनिवर्सिटी की तरफ से, दैट इज फार बेटर देन एनी अदर कंट्री। लोगों की जो प्रेफरेंस है अब इसलिए ऑस्ट्रेलिया और यूके साइड बाय साइड होते जा रही है। सर जैसे कि टाइम टू टाइम कंट्रीज की तरफ से कुछ रूल्स चेंज किए जाते हैं, अपडेशंस लाई जाती हैं। रीसेंट अपडेशंस की अगर हम बात करें ऑस्ट्रेलिया की, तो वो क्या है? देखिए, ऑस्ट्रेलिया टाइम पे टाइम चेंजेस करता रहता है, हर कंट्री करती रहती है। आपको पता है कि पहले बच्चा 20 घंटे हफ्ते में और 40 घंटे फोर्टनाइट में काम कर सकता था, पार्ट टाइम जॉब कर सकता था। सवाल ये है कि आपको हो गया कि ये फर्क क्या हो गया? फिर फर्क ये हो गया जी, अब हो गया 48 घंटे 15 दिन में आप काम कर सकते हैं। 8 घंटे गवर्नमेंट ने टाइम बढ़ा दिया है। कोविड के बाद से लेकर आज तक पिछले 2 सालों में 4 बार ये चेंज ऑस्ट्रेलिया लेके आया है। और रीजन एक ही है जी, शॉर्टेज ऑफ मैन पावर, शॉर्टेज ऑफ स्किल वर्कर। उनको कोई टॉम डिक एंड हैरी नहीं चाहिए, उनको लल्लू पंजू नहीं चाहिए, उनको पढ़े लिखे बच्चे चाहिए काम करने के लिए, और व्हाइट कॉलर जॉब करने के लिए काम चाहिए। ब्लू कॉलर जॉब्स नहीं है ऑस्ट्रेलिया में। अब फर्क ये है कि कनाडा में भी बच्चा 20 घंटे काम करता है, यहाँ 40 घंटे 15 दिन में काम करता है। तो आपको ये बात एक ही है? नहीं, बात में फर्क है।
फर्क ये है कि अगर आप कनाडा में जॉब करते हैं, पार्ट टाइम जॉब करते हैं, तो आप 20 घंटे हफ्ते के काम कर सकते हैं। अगर 20 घंटे आप वो कंज्यूम नहीं कर पाए तो अगले हफ्ते आप वो वाले 20 घंटे यूज नहीं कर सकते। लेकिन ऑस्ट्रेलिया ने पहले ही आपको 15 दिन का टाइम दिया हुआ है। फोर्टनाइट में 40 घंटे, पहले 20 घंटे आप नहीं पूरे कर पाए तो अगले कर लो। अब उससे भी बढ़िया इन्होंने कर दिया कि पहले 40 घंटे थे, अब 48 घंटे कर दिए। 48 घंटे होने के बाद बच्चे की इनकम भी बढ़ेगी, बच्चे को टाइम ज्यादा मिलेगा, बच्चे की फाइनेंशियल कंडीशन जो है उसमें ज्यादा बढ़िया सुधार हो जाएगा। बिल्कुल। सर इंटेक्स की अगर हम बात करें, कौन सा इंटेक चल रहा है जिसमें बच्चे हैं जो स्टूडेंट्स हैं अप्लाई कर सकते हैं? देखिए किरण, अभी मार्च 2023 चल रहा है जी, तो आपके पास जुलाई 2023 की सीट्स ओपन है। वो बेसिकली होता क्या है कि फरवरी और जुलाई 2 इंटेक होते हैं। फरवरी खत्म हो गया, जुलाई शुरू हो गया, जुलाई खत्म हो जाएगा तो फिर फरवरी शुरू हो जाएगा। तब जुलाई इंटेक है हमारे पास, मार्च अप्रैल मई जून 4 महीने हैं। 4 महीने में हम लोग 30 जून तक भी चाहें तो उसकी फाइल लगा सकती हैं और बहुत बड़ा टाइम पड़ा हुआ है हमारे पास। सर पूरी इस सिस्टम में प्रोसेस कितने हैं, प्रोसेस में टाइम कितना लगता है, फंड्स की अगर हम बात करें कितने फंड्स चाहिए होते हैं? देखिए पहले बात कर लेते हैं ऑस्ट्रेलिया की, फिर बात कर लेते हैं यूके की जी। ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो टोटल जो प्रोसेस है जी, ये ज्यादा से ज्यादा 1.5 से 2 महीने का है। और वीजा सक्सेस रेट इस टाइम पे बहुत हाई है। मैं बच्चों को यहाँ बताना चाहता हूँ, जो स्टूडेंट ऑस्ट्रेलिया अप्लाई करना चाहते हैं वो डिप्लोमा पे अप्लाई ना करें, वेट प्रोग्राम पे अप्लाई ना करें, वोकेशनल एजुकेशन ट्रेनिंग पे अप्लाई ना करें, वो सिर्फ और सिर्फ हायर एजुकेशन में अप्लाई करें। वो लेवल 1 के कॉलेज में या लेवल 2 के कॉलेज या यूनिवर्सिटी में अप्लाई करें और बैचलर्स डिग्री या मास्टर डिग्री के लिए अप्लाई करें। होता क्या है कि या तो बच्चा डिप्लोमा कर सकता है या डिग्री कर सकता है। तो टाइम टू टाइम एम्बेसी की रिक्वायरमेंट चेंज होती रहती है। आज की जो रिक्वायरमेंट है एम्बेसी की, वो डिग्री की रिक्वायरमेंट है, डिप्लोमा की लेने ही है। तो डिप्लोमा में इस टाइम पे वीजा सक्सेस रेट है बिलो 50%, जबकि डिग्री में है 90% सक्सेस रेट है। तो बच्चे को डिग्री के लिए, हायर एजुकेशन के लिए ऑस्ट्रेलिया जाना है। आपका क्वेश्चन था कि टाइम कितना लगेगा? टाइम लगेगा जी 1 से 1.5 महीना। पहले ऑफर लेटर आएगी, बच्चा फंड शो करेगा, उसके बाद उसकी फीस जाएगी, उसकी सीओई आएगी और फाइल लग जाएगी। अगला क्वेश्चन इससे रिलेटेड ही है जी आपका कि फंड कितने शो करने पड़ेंगे, पैसा कहाँ से आएगा? देखिए किरण, 1 साल की फीस और 1 साल का लिविंग एक्सपेंस, हर कंट्री की एक ही रिक्वायरमेंट है कि साल की फीस दे दो जी, साल का लिविंग एक्सपेंस शो कर दो। तो कुल मिला के 24 से 25 लाख इंडियन रुपीस में बनता है। एंड दैट इज नॉट अ बिग डील फॉर सेटल्ड इंडियन पीपल। सर जैसे फंड्स आप कह रहे हैं कि शो करने पड़ते हैं, अगर किसी के पास फंड नहीं है, क्या उनके लिए लोन अवेलेबल है? हर बैंक इस टाइम पे, थैंक्स टू इंडियन गवर्नमेंट, जिन्होंने हर बैंक को बोला हुआ है कि बच्चों के लिए एजुकेशन लोन के लिए फैसिलिटीज प्रोवाइड की जाएं। ICICI बैंक, SBI बैंक, ये सारे बैंक हैं जिनके साथ हमारी टीम का टाई अप है। कोई भी पैसा आपसे नहीं लिया जाता, 1 रुपया भी नहीं लिया जाता और आपका एजुकेशन लोन अप्रूव करवा के दिया जाता है। अगर कैंडिडेट कैप्री के अंडर केस लगाता है, हमारे पास आता है, हमारे ऑफिस में विजिट करता है, तो उसका एजुकेशन लोन करवाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी होती है। 85% तक का लोन जो है वो बैंक दे देता है। सपोज करिए अगर 25 लाख रुपया बच्चे ने शो करना है तो 85% के हिसाब से 20 से 22 लाख रुपया बैंक लोन दे देगा और बाकी 3 से 4 लाख बच्चे को अरेंज करना है जी, 15% का मार्जिन। ओके सर, जो स्टूडेंट्स जाना चाहते हैं बाहर, उन्हें क्या एडवाइस देना चाहेंगे कि कौन सा बेस्ट इनटेक है, क्या चीजों का ध्यान रखें कि उनका वीजा एश्योर लग जाए? देखिए सबसे बड़ी बात जरूरी है आइल्स करना, इंटरनेशनल इंग्लिश लैंग्वेज टेस्टिंग सिस्टम। अगर आपको किसी भी कंट्री में जाना है, कनाडा जाना है, ऑस्ट्रेलिया जाना है, न्यूजीलैंड जाना है, यूके जाना है, यूएसए जाना है, तो आपको इंग्लिश लैंग्वेज का टेस्ट देना पड़ेगा। वो इंग्लिश लैंग्वेज का टेस्ट है जी आइल्स। बच्चों से रिक्वेस्ट है, बार बार ये जो बार बार फोन करके पूछते हैं, हर आपके शो पे भी बहुत सारी कॉल्स आती हैं, यही पूछते हैं कि जी विदाउट आइल्स ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा? विदाउट आइल्स ऑस्ट्रेलिया नहीं होगा। आप खुद सोचो, उस कंट्री में पढ़ने के लिए जाना है, जिस कंट्री की भाषा इंग्लिश है, वहां रहना है, और आप ऊपर से पढ़ने के लिए जा रहे हो। आप ये कोई शॉपिंग के लिए नहीं जा रहे, घूमने के लिए, टूरिज्म के लिए नहीं जा रहे कि आप गाइड ले लोगे गुजारा हो जाएगा। पढ़ने के लिए जाना है, सारा लिटरेचर से लेकर सारे आपकी 3 साल की पढ़ाई इंग्लिश में होने वाली है। तो आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि विदाउट आइल्स करेंगे? तो विदाउट आइल्स का सोचना बंद कर दीजिए, प्रॉपर चैनल के थ्रू चलिए, लाइसेंस्ड इमिग्रेशन एडवाइजर के पास ही जाएं, जिनके पास लाइसेंस है उन्हीं के पास जाएं और अपनी आइल्स की प्रिपरेशन अच्छे से करें। थैंक यू सो मच सर, हमारे व्यूवर्स के साथ इतनी अच्छी जानकारी शेयर करने के लिए। और हमारे व्यूवर्स को भी ये जानकारी मिल चुकी होगी कि बिना आइल्स के बाहर जाना मुमकिन नहीं है। बहुत सारे कंसल्टेंट्स हैं जो ये दावा करते हैं कि विदाउट आइल्स बाहर जाया जा सकता है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। लेकिन किसी भी तरह की अगर आपको क्वेरी है, कोई भी डाउट है, तो आप कैप्री इमिग्रेशन एंड एजुकेशन सर्विसेज के ऑफिस में जाके मिस्टर नितिन चावला जी और उनकी टीम के साथ कंसल्ट कर सकते हैं, जो आपको सही से गाइड करेंगे कि कैसे आप बाहर जा सकते हैं, कौन सा वीजा आप अप्लाई करें और किस कंट्री में आपका जाना वाजिब रहेगा। और अपडेट्स लेके और एपिसोड्स लेके फिर से रूबरू होंगे। आप जुड़े रहिए लुधियाना लाइव के साथ।